अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 मुहर्रम उल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हर कमज़ोर आदमी जिसे कमज़ोर समझा जाता है, अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला इसकी कसम पूरी फरमा देंगे। और अब सुर्खियां। शरद पवार अखाड़ी इत्तेहाद में रहेंगे या नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस से मांगी वजाहत। शिमला में जमीन खिसकने का ताजा वाकया, 22 अफराद हलाक, राहत और इमदादी काम जारी। मुसलमानों को महज वादे करके खुश किया गया, 12% रिजर्वेशन का वादा फरामोश, मोहम्मद अली शब्बीर की केसीआर पर शदीद तनकीद। डॉक्यूमेंट विजन के नाम पर बाबू का नया तशहीरी ड्रामा, पवन बाबू के लिए काम करते हैं पेरनी नानी और एमएलसी कल्याणी का पलटवार। और अब तफसील। एनसीपी के सदर शरद पवार से महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार की खुफिया मीटिंग के बाद कयास आराइयों का बाजार गर्म है। कयास आराइयां की जा रही हैं कि अजित पवार के जरिए बीजेपी ने शरद पवार को 2 पेशकश की है। अगर एनसीपी एनडीए इत्तेहाद में शामिल होती है तो उन्हें मरकजी वजीर या नीति आयोग का चेयरमैन बनाया जा सकता है और साथ में उनकी बेटी सुप्रिया सोले को मरकजी वजारत दी जा सकती है। इन कयास आराइयों के दौरान कांग्रेस कायद अशोक चौहान ने एनसीपी से वजाहत मांगी कि क्या एनसीपी अखाड़ी इत्तेहाद में बरकरार रहेगी या नहीं। हम ऐसे कोई निष्कर्ष पे अभी पहुंचे नहीं हैं। हम तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नाम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो कोई कंफ्यूजन निर्माण एनसीपी के वजह से हुआ है, मैंने वही कहा कि जितना वो जल्दी स्पष्ट करे उतना बेहतर रहेगा। एनसीपी के एमपी सुप्रिया सोले ने वजाहत की है कि उनसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया है और उन्होंने कयास आराइयों की तरदीद की। अभी कांग्रेस ने जो सवाल किया है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है। तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग विच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद सोनिया जी, राहुल जी, गौरव गोगोई, खड़गे जी। So I have access to all the leadership in Delhi. So I really would not be able or be in a position, and it would be unfair on me to talk about their leaders in Maharashtra because I really haven't spoken to them nor have they reached out to me. पार्लियामेंट इजलास खत्म होने के बाद बीजेपी ने 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज की है। पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी का आज शाम इजलास मुनाकिद होने वाला है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत इंतखाबी कमेटी के अरकान शरीक होंगे। इस इजलास में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतयत दी जाने वाली है। नवंबर दिसंबर के दौरान 5 रियासतों में इंतखाबात मुनाकिद होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि बीजेपी हाईकमान ने अभी तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज नहीं की। हाल ही में मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का सदर मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस और बीआरएस की जानिब से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद बीजेपी हाईकमान की जानिब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अपोजिशन इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर बात सवालात किए हैं। कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से वोटिंग मशीनों के ताल्लुक से बात सवालात करेंगे। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद का हलफ लेने वाले वजीर आजम मजहबी रियासत की बात नहीं कर सकते। बात ही हमारे कुछ प्रश्न हैं ईवीएम के बारे में, उसका हम उत्तर चाहते ही हैं। संवैधानिक पद छोड़ देना चाहिए, जो हिंदुत्व की बात करते हैं संवैधानिक पद छोड़ देना चाहिए। सर आपने बात यह है, हिंदुत्व का संविधान में कहीं उसका है क्या उल्लेख? नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? सर तो फिर बीजेपी कह रही कि आपने कमलनाथ पर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने 72% तो उन्होंने क्या गलत कहा है? यहाँ इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा और जो लोग भारतीय संविधान की शपथ लेकर आज पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से।
शिमला में जमीन खिसकने का ताजा वाकया पेश आया। शिमला के कृष्णनगर में पेश आए जमीन खिसकने के वाकये में 8 मकानात मुनहदिम हो गए। 8 मकानात मुनहदिम हो जाने से 22 अफराद के हलाक होने की खबर है। 22 अफराद की लाशों में से 12 लाशों को निकाल लिया गया है। इमदादी टीमें मजीद लाशों को ढूंढने में मसरूफ है। मेरा मानना है कि जो कंफर्मेशन है वो हमारे पास 22 लोगों के करीब है जो कंफर्म्ड है, और उनका ही मिसिंग रिपोर्ट अभी तक हमको मोहल्ले से यहाँ से मिला है कि लोग हैं नहीं, और उसमें से हम 12 लोग निकाल पाए हैं। ये रेस्क्यू टीम जो 12 लोग निकाल पाई है उसमें एक बॉडी जो है अनआइडेंटिफाइड मिली है, जिसको पहचानना अभी थोड़ा मुश्किल सा है। मे बी वो स्टूडेंट हो सकता है या कहीं बाहर से बालून की तरफ से आए, लेकिन उसके भी अभी तक जो है प्रशासन जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हमने कल विश्वविद्यालय प्रशासन को भी कहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स के जो यूआईटी के स्टूडेंट्स हैं या जो पीजी में रहते हैं उनको इन्फॉर्म करें कि भाई कोई ऐसा मिसिंग हो तो बताएं। उसका भी अभी तक ट्रेस आउट नहीं हुआ है। बाकी जो ऑपरेशन की बात आप कर रहे हैं कि ये सही मायने में बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, और ये आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी से बड़ी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है उनसे बड़े कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं हो सकते इस मामले में। तो लोग अपने कार्य में जुटे हैं, कर रहे हैं, जितना मेहनत हो सकती है कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमें लूप होल मिल रहा है, जैसे कल हमको प्रयास किसी ने बताया कि यहाँ पर शायद एक डेड बॉडी यहाँ लोग हो सकते हैं, तो वहाँ पर जब हमने ट्रेस आउट किया तो एक डेड बॉडी मिली है। हरियाणा के नूह में फिरका वाराना तशद्दुद को हवा देने के इल्जाम में पुलिस ने बजरंग दल के रुकन बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू बजरंगी पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम है, जो नूह में फिरका वाराना तशद्दुद के सबब बने थे। बिट्टू बजरंगी नाम निहाद गाय रक्षक है और वो बदनाम जमाना सरगना मोनू मानेसर का भी साथी बताया गया है। बिट्टू बजरंगी को नूह फरीदाबाद से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी 9 फसादात के 20 दिनों बाद हुई है। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने केसीआर हुकूमत पर वादा खिलाफियों का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 12% रिजर्वेशन के वादे को पूरा नहीं किया। हर घर एक नौकरी, केजी से पीजी मुफ्त तालीम समेत केसीआर के मुख्तलिफ वादा खिलाफियों की तफसीलात मोहम्मद अली शब्बीर ने पेश की। आवाम का में भी सोचती है कि नहीं, हुकूमत मुसलमानों को धोखा दिया, 12% देता हूँ। आगे नौजवानों को बोले कि मैं घर घर नौकरी दूंगा, हर घर में एक नौकरी दूंगा। उसके बाद दलित को बोले कि मैं चीफ मिनिस्टर दे रहा हूँ और 3 एकड़ ज़मीन दूंगा। बोले बैकवर्ड क्लास को बोले कि पीजी से केजी से पीजी फ्री दूंगा। ऐसे मशहूर वायदे करे जिससे आवाम झांसे में आ गई, धोखे में आ गई। बोले कि इतना दे रहा है तो देखेंगे एक मौका, तो दिए, और उसका खमीजा भुके आज 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हमारे पर है। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन का बाजार है। तेलंगाना भर के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात पर जामा रिपोर्ट दाखिल करने की हुकूमत को हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। नागर कर्नूल में हामिला खातून की हलाकत केस की कोर्ट समाअत कर रही थी। कोर्ट ने वजाहत तलब की कि अस्पतालों में कितने डॉक्टर्स दरकार हैं और फिलहाल कितने डॉक्टर्स बरसरकार हैं। दही इलाकों में अस्पतालों की हालत कैसी है, इस तरह तमाम तफसीलात कोर्ट में पेश करने की हिदायत दी है। बेजमीन हुए मुतासिरीन के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए खम्मम कलेक्टोरेट के रूबरू किया गया एहतजाज कशीदा रुख इख्तियार कर गया। किसानों और कुल जमाती कायदीन ने कलेक्टोरेट में घुसने की कोशिश की, जिसके सबब पुलिस ने गेट्स बंद कर दिए। इसी दौरान पुलिस और किसानों के दरमियान धक्कुमुक्की हुई और बाहर सड़क पर बैठकर किसानों ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सीपीएम सीपीआई सेक्रेटरीज तम्मीनेनी वीरभद्रम के सांबा शिवराव के अलावा सीपीआई एमएलए और कांग्रेस कायदीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। ఇవాళ ఏదైతే నాగపూర్ అమరావతి నేషనల్ హైవే గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేకి సంబంధించి దీని ప్రారంభం నుంచి కూడా రైతులందరూ కూడా వ్యతిరేకిస్తాము. అనేక సార్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి, ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళాం. ఇవాళ మేము ఎందుకు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం అంటే మేము అభివృద్ధికి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఈ నాగపూర్ అమరావతి రోడ్డుకు సంబంధించి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయి. కొరివి కోదాడ రోడ్ని దానికి లింక్ చేస్తే అమరావతికి వెళ్ళటానికి కేవలం 12-13 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తగ్గుతుంది. కానీ దీనివల్ల ఇవాళ కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి 2 పంటలు పండేటువంటి భూముల్ని లాక్కోవద్దని చెప్పేసి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయి, వాటిని ఆలోచించి అలైన్మెంట్ మార్చండి అని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం మొండిగా మేము ఈ రోడ్డే నిర్మాణం చేస్తామనేటువంటి పద్ధతిలో వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఇది రైతులకు అన్యాయం చేస్తుంది కాబట్టి మేము దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే రైతుల ఎడల చాలా చిన్న చూపు చూస్తుంది. భూములపై ఏమో రైతులయ్యి
వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలంటేనో చాలా తక్కువ ఇస్తుంది. కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని తక్కువ రేటుకి భూమి ఇతరులకి తాకట్టు పెట్టినట్టుగానే పెడుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి భూములు గుంజుకోవటమే ఒక నేరం, అయినా దాని దగ్గర నష్టపరిహారం ఇవ్వటం రెండో నేరం. కాబట్టి ప్రజలు రైతాంగ కోరికలకు అనుగుణంగా ఈ అలాట్మెంట్ని మార్చాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలా మార్చకపోతే రైతుల తరపున ఎక్కడికైనా ముందుకు పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి CPI-ML ప్రజాపంత పార్టీ. निजामाबाद BRS केडर में जोश और खरोश शुरू हो चुका है। बोधन MLC कविता और MLA शकील ने पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा में आवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। याद रहे कि हाल ही में बोधन MLA आमिर शकील ने जल्द ही इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। इसी तनाजुर में ये पदयात्रा अहमियत की हामिल हो गई है। याद रहे कि इससे पहले निजामाबाद सभा में भी जिला के 5 मौजूदा MLAs को दोबारा जिताने की KTR ने आवाम से अपील की थी। वरंगल के अवाम को सैलाब के खतरे से बचाने के लिए हुकूमत मुस्तकिल इक़दाम कर रही है। नालों पर कब्ज़ेजात और दीगर गैर मुजाज़ तामीरात को बर्खास्त करने के लिए बल्दी अहदेदारों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। याद रहे कि हालिया बारिश और सैलाब की सूरत हाल से कई कॉलोनियों में पानी भर जाने से भारी नुकसानात हुए हैं। अहदेदारों ने नालों के अतराफ की गई गैर मुजाज़ तामीरात को मुनहदिम कर रहे हैं, जिससे इन तामीरात में रहने वाले इंतज़ामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ఈ వరదలు 2016లో వచ్చినాయి, 20లో వచ్చినాయి, 23లో వచ్చినాయి. ఇది థర్డ్ టైం. సుమారు ఇప్పుడు ఈ వరద 21లో ఈ బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ అయింది. 21 అంటే ఇది 23. 2 ఇయర్స్ నుండి వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ కనుక మొత్తం క్లియర్ చేసేది ఉంటే, మళ్ళీ దాన్ని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసేది ఉంటే, ఇప్పుడు ఈ వరదలకు మొన్న 800 ఇండ్లు సుమారుగా ముంపునకు గురైనాయి. మరి వాళ్ళకి కనీసము తినడానికి తిండి లేకుండా మొత్తం బట్టలతో సహా కట్టు బట్టలతో మిగిలినరు వాళ్ళు. అంత వరద రావడానికి కారణమే ఈ బ్రిడ్జి. మరి బ్రిడ్జి శాంక్షన్ అయ్యి 21లో శాంక్షన్ అయితే 23లో వరద వచ్చింది. 2 సంవత్సరాల కాలం వృధా చేసిండ్రు. ఆ బ్రిడ్జి కనుక కంప్లీట్ అయి ఉంటే ఈ వరద రాకుండా ఉండు. हनुमकुंडा के श्रीनिवास किडनी मेटर्निटी अस्पताल में आग लगने से भारी जानी नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद अस्पताल में जेर इलाज तमाम 12 मरीजों को दूसरे अस्पताल को मुंतकिल किया गया है। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 12 करोड़ मालियत के माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। यौम आज़ादी के दिन विकाराबाद के अनंतगिरी के जंगलात में कारों और बाइकों की दौड़ से हंगामा बर्पा हो गया। हैदराबाद से नौजवान अनंतगिरी के जंगल पहुंचे, वहां कारों और 2 व्हीलर्स की दौड़ लगाकर मौज मस्ती की। अनंतगिरी जंगलात में गाड़ियों को ले जाने की इजाजत न होने पर भी महकमे जंगलात के अमले पर रुश्वत लेकर गाड़ियों को दाखिल होने देने का इल्जाम है। पुलिस और महकमे जंगलात की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने पर गाड़ियों की रेस से जंगल में धूल और धुआं फैल गया। हैदराबाद के मुजाफात नारसिंगी में बनी नामी 6 साला लड़के की लाश मुश्तबा हालत में एक बाउली में पाई गई। कल रात लड़का किराना दुकान जाकर वापस नहीं लौटा तो उसके वालिदैन ने नारसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान एक बाउली में लड़के की लाश की निशानदही की। आखफरो अमले ने बाउली से लाश को निकाला और लाश को उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से केस की जाँच कर रही है। क्यूनेट केस के कलीदी मुलजिम को CCS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी का नाम बदलकर विराट डायरेक्ट सेलिंग मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर धोखा देने की निशानदही की गई है। कलीदी मुलजिम उपेंद्र नाथ रेड्डी को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया है। साबिक में इसी केस से जुड़े 8 अफराद को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। अब तक 15 मुलजिमीन की निशानदही की जा चुकी है। पुलिस जांच में पता चला है कि राजेश खन्ना और उपेंद्र नाथ रेड्डी इस केस के असल सरगना है। कार्रवाई के दौरान 35 बैंकों के खातों में 54 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। स्वप्नालोक वाक़े से मल्टीलेवल मार्केटिंग धोखाधड़ी मंजरेआम पर आई है। चंद्रबाबू का डॉक्यूमेंट विजन अवाम को गुमराह करने का हरबा है। साबिक वजीर पेरनी नानी ने ये बात कही। उन्होंने बाबू से सवाल किया कि ज़रई, तालीमी व तिब्बी मैदान में बाबू ने क्या क्या किया है, वाज़े करें। पब्लिसिटी के लिए चंद्रबाबू ने विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर नया ड्रामा शुरू किया है। MLC वरोदा कल्याणी ने ये बात कही है। उन्होंने पवन कल्याण से सवाल किया कि पवन कितने सीटों पर मुकाबला कर सकते हैं, खुलेआम ऐलान करें। कल्याणी ने कहा कि बाबू की हिदायत पर पवन खवातीन की तौहीन करते हैं।
ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ సమావేశంలో మా జగనన్న గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలందరూ కూడా నవ్వుకుంటున్నారు మీ ధోరణి చూసి. మీరు ఆడవాళ్ళకి అస్సలు విలువివ్వని మీరు జగనన్నని ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగితే ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతారో అదే విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరి కోసం జగనన్న ఈరోజు పాటుపడుతూ ఉన్న పరిస్థితి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తూ ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు ఏదో ప్రజా కోర్టు నిర్వహిస్తారట. అందులోకి ఆ ప్రజా కోర్టుకి జగనన్న రావాలంట, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు రావాలంట. మనది భారతదేశం ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజా కోర్టు అంటే ఏంటి? ఎన్నికలు. మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రతి నియోజకవర్గంలో 175 నియోజకవర్గాల్లో క్యాండిడేట్స్ని పెట్టడానికి జగనన్న సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకోవడానికి, ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రజల తీర్పు తెలుసుకోవడానికి, మా పార్టీతో పోటీ పడడానికి 175 నియోజకవర్గాల్లో పోటీ పెట్టడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అని మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ताड़ेपल्ली में लोकेश की पद यात्रा में रुकावट पैदा करने की अमरावती अराजी इस्तीफादा कुनिंदगाह ने धमकी दी है। इस्तीफादा कुनिंदगाह ने कहा कि हुकूमत अराजी देकर इस पर मकानात की तामीर कर रही है। ऐसे में बाबू और लोकेश कोर्ट से रुजू होकर रुकवाने की कोशिश करने पर शदीद बरहमी जाहिर की। मकानात की तामीर में लोकेश क्यों रुकावट बन रहे हैं, इस्तीफादा कुनिंदगाह ने जवाब देने की मांग की है। రైల్వే స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకున్నామండి, మాకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇదేమంటే ఆ రైల్వే స్థలంలో కట్టుకోకపోతే ఆకాశంలో కట్టుకోపోయారు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు ఆయన. మరి ఎవరు వచ్చినా కూడా మాకు న్యాయం చేయలేదు. మరి ఇప్పుడు దాకా మేము మా తాతలు వెళ్ళిపోయారు, మా తండ్రులు పోయారు, మాకు వయసు కూడా 74 సంవత్సరాలు వచ్చింది మాకు. మరి ఈ రోజున మాకు నేడంటూ మాకు లేదండి. ఏదో జగన్ రెడ్డి గారు పుణ్యం అంటే ఒక సెంటు భూమి అమరావతిలో మాకు ఇచ్చారండి ఇల్లు కట్టిస్తామని. తీరా వచ్చేలకి ఆ సెంటు భూమి ఇంటికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోర్టుకి వేశారండి. అంటే మేము అమరావతిలో పేదలు మేము ఉండకూడదా? ఓట్లన్నా మరొక పెడతాం కానీ మేము మాత్రం వేయమండి. మేము వేయం. మాకు ఏం చేశాడని మేము వేస్తామండి. మాకేం చేశాడని వేస్తాం, వెయ్యం. ఏం చేయలేదా? మాకేం చేయలా. మా జగన్ గారే చేశాడు. మాకు చేశాడు. జగన్ గారు ఏం చేశారు? మాకు స్థలాలు ఇచ్చాడు అమరావతిలో. ఆ సెంటు భూమి కూడా ఆపేశాడు. ఎవరు ఆపారు? లోకేష్ గారు. तिरुमला में तेंदुओं को पकड़ने के लिए महकमे जंगलात और टीटीडी की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। तिरुमला के इन मकामात पर पिंजरे और कैमरे नस्ब किए गए हैं जहां पर अक्सर तेंदुओं की आमद रफ्त होती है। कैमरों से तेंदुओं की नकल व हरकत पर नजर रखी जाती है और उसके बाद उन्हें जाल में फंसाकर पकड़ा जाता है। तेंदुए के हमले में एक बच्ची की हलाकत के बाद हुकाम की जानिब से ये एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। ఈ ఎక్కడెక్కడైతే ఈ చిరుతపులి సంచారం ఉందో ఆ ప్రదేశాలన్నింటినీ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రదేశాల్లో బోన్లు ఏర్పాటు చేసి వీలైనంత తొందరగా ఈ యానిమల్స్ని పట్టుకొని ఈఓ గారి సూచనల మేరకి, తర్వాత అటవీ శాఖ అధికారులటువంటి ఉన్నతాధికారుల సూచనల మేరకి సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో చేర్చడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు బోన్స్ వరకైతే మనం ఇప్పుడు ఒక 5 బోన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ 5 బోన్స్ని అవసరం మేరకు ఎక్కడ మనకి నెసరీ ఉందనుకుంటే అక్కడికి మార్చుకుంటాం. ఇంకా కొన్ని ట్రాన్సిట్లో ఉన్నాయి, అవి రాగానే అవి కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ నుంచి గాలిగోపురం మధ్యలో కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తూ ఉంది. ఆ ఏరియాలను ఐడెంటిఫై చేయడం. साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया गया। आंध्र प्रदेश बीजेपी की जानिब से भी वाजपेयी की बरसी मनाई गई। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर पुरंदेश्वरी ने वाजपेयी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया। డిసెంబర్ 25, 1924 సంవత్సరం గ్వాలియర్లో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు జన్మించడం జరిగింది. వారు స్వాతంత్ర పోరాటంలో భాగస్వామిగా, అదేవిధంగా పోఖ్రాన్ అణు పరీక్షల్లో వారు నాయకత్వాన్ని నిర్వహించడం దగ్గర నుండి వారి తుది శ్వాస వరకు కూడా సంపూర్ణంగా దేశ సేవకి అంకితమైనటువంటి వారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. భౌతికంగా వారు మన మధ్య లేకపోవచ్చు. ఈరోజు వారు పరమపదించినటువంటి దినం. భౌతికంగా వారు మన మధ్య లేకపోయినా వారి స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తకు కూడా దిక్సూచిగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను.
एलूर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला एक बार फिर सामने आया है। हामिला खातून का ऑपरेशन करके पेट में खैंची भूलकर टांके लगा देने के वाक़े से सनसनी फैल गई है। 4 महीने पहले पेश आया वाक़या ताख़ीर से मंजर-ए-आम पर आया है। 4 महीने पहले डॉक्टरों ने हामिला खातून का ऑपरेशन किया था। तब से खातून लगातार पेट के दर्द में मुब्तला है। डॉक्टर की दर्द की शिद्दत के बाद मुतासिरा के रिश्तेदारों ने उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक्सरे में मालूम हुआ कि मुतासिरा खातून के पेट में खैंची मौजूद है, लेकिन इस मामले को डॉक्टरों ने राज में ही रखा था। సో ఈరోజు మనకి ఒక బాధాకరమైన విషయం తెలిసింది. గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ ఏలూరులో గత ఏప్రిల్లో సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న పేషెంట్ కడుపు లోపల ఒక ఆర్టరీ ఫోర్సెప్స్ అనేది రిటైన్ అయిపోవడం జరిగింది. ఆమె ఏప్రిల్లో ఆపరేషన్ చేయించుకొని డిశ్చార్జ్ అయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి గత 8వ తారీఖు నాడు కడుపుతో రావడం జరిగింది. డాక్టర్లు పరిశీలించి ఆమె యొక్క పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి విజయవాడకి రిఫర్ చేయడం జరిగింది. సో విజయవాడలో ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేసి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీయటం జరిగింది. సో ఇది ఇటువంటి చర్యలు మళ్ళా రాకుండా పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటానికి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్లస్ దీనిపైన ఒక హై స్థాయి ఎంక్వైరీ కమిటీని కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వేయటం జరిగింది. వెంటనే ఈ విషయం తెలియగానే కలెక్టర్ గారు స్పందించి వెంటనే ఎంక్వైరీ కమిటీ వేయండి దాని మీద ఆయన వేయటం కూడా జరిగింది. మనకు కూడా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ కూడా వేయటం జరిగింది. సో ఆసుపత్రి అధికారులతో విజయవాడ ఆసుపత్రి అధికారులతో మాట్లాడి సూపరింటెండెంట్ గారితోనూ సర్జికల్ టీంతో మాట్లాడి పేషెంట్ కండిషన్ అంతా కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. चंद्रयान 3 ने चांद के मदार में चौथी मरतबा पेशरफ्त की। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद की सतह से 163 किलोमीटर के फासले पर है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंचने में अब आखिरी मरहले में है और मदार से चांद की सतह तक पहुंचने से पहले 5वें और आखिरी मरहला तय कर लेगा। मर्दों के क्रिकेट आलमी कप के मैचों की टिकटों की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। 15 अगस्त से टिकटों की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। www.cricketworldcup.com रजिस्टर के वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 25 अगस्त से टिकटों की फरोख्त का आगाज होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शरद पवार अघाड़ी इत्तेहाद में रहेंगे या नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस ने मांगी वजाहत। शिमला में जमीन खिसकने का ताजा वाकया, 22 अफराद हलाक, राहत और इमदादी काम जारी। मुसलमानों को महज वादे करके खुश किया गया, 12% रिजर्वेशन का वादा फरामोश, मोहम्मद अली शब्बीर की केसीआर पर शदीद तनकीद। डॉक्यूमेंट विजन के नाम पर बाबू का नया तशहीरी ड्रामा, पवन बाबू के लिए काम करते हैं, पेरने नानी और एमएलसी कल्याणी का पलटवार। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।